मुझे एक्चुअली एक किताब के बारे में बात करनी थी। इसका नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट। तो ये लिखी है फियोडोर डॉस्टोएव्स्की ने। एंड इनके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है एक पुरानी वीडियो में, बट मेरे को लगा कि ठीक है, तो जितना बड़े से बड़ा साहित्य है उसका एक, कह सकते हो, दृष्टि या एक पर्सपेक्टिव रखा जाए आपके समक्ष। और मैं कोशिश करता भी रहूँगा कि हिंदी थोड़ी और साफ होते रहे, ताकि खुद को भी थोड़ा सीखने का मौका मिले, एक जो हमारी मातृभाषा है। क्योंकि होता क्या है कि चलते 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 हम एक बीच में फंस जाते हैं अंग्रेजी और हिंदी के समक्ष। तो कोशिश ये रहेगी मेरी कि थोड़ा हिंदी की तरफ, लेट्स से, प्रचलन, बोलबाला थोड़ा ज़्यादा रहे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हमारे आप जो मेन कैरेक्टर है, रास्कलनिकोव। तो डॉस्टोएव्स्की, जब इस कैरेक्टर को लिखा गया है, मतलब हमें हम क्या सीख सकते हैं इस पूरे कैरेक्टर से। अगर आपको नहीं पता कि स्टोरी क्या है, तो बेसिकली एक इंसान है, रास्कलनिकोव। वो एक बूढ़ी औरत की हत्या करता है। एंड पूरी स्टोरी बस एक तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसके अंदर, कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसकी तबीयत और ये सब कैसे ख़राब हो रही है, धीरे धीरे चलते चलते मतलब कहाँ कैसे क्या है। तो ऐसे समझते हैं कि डॉस्टोएव्स्की ने रास्कलनिकोव को एक इंसान नहीं, एक विचार की तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उसके मन में एक थ्योरी चलती है कि कुछ लोग या कुछ महान लोग कहीं नॉर्मल लोगों से सुपीरियर होते हैं, या कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जो कानून से ऊपर हैं। तो वो बड़े बड़े दिग्गजों का नाम देता है, नेपोलियन और इस टाइप के लोग। वह खुद को भी शायद उस कैटेगरी में रखता है, उस श्रेणी में लगता है कहीं ना कहीं। और इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बेसिकली वो एक बूढ़ी अम्मा जी का कत्ल कर देता है एक एक्स लेके। तो दिखाया जाता है कि पैसे की ज़रूरत है, बट आई थिंक सटली, एक थोड़े अगर सूक्ष्म तरीके से देखें तो उससे कहीं ना कहीं ये थ्योरी स्थापित करनी है अपने ही विचार में, अपने ही चिंतन में। अब होता क्या है कि अपराध तो कर दिया, बट उसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। बुखार, बेचैनी, कपकपापन, अ, ना किसी से बातचीत करना, और मतलब कटने लगना हर किसी दोस्तों से। और ना एक हमेशा एक लड़ाई रहती है कि दिमाग बोलता है कि नहीं नहीं, ये सही विचार, एकदम सही किया, क्योंकि मरने ही तो वाली थी। तो ऐसे उस पैसे से किसी और का फायदा हो जाता। और दूसरी तरफ एक दिल है, दिल की आवाज़ की जो तूने किया है गलत है, और तू एकदम लाइक गिर चुका है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाइकोटमी है, अपराध बोध और अहंकार की जंग। कि पता है क्या सही है, लेकिन मन नहीं मान रहा, या हम अपने आप को सी बना दे रहे हैं कि नहीं नहीं, जो मैंने किया है ठीक किया है। तो वो समझ ही नहीं पा रहा खुद से कि लाइक इज ही अ विक्टिम और इज ही अ डीमन। तो उसका अपराध धीरे धीरे उसकी सोच को जकड़ने लगता है। एंड मतलब पूरी कहानी में ये ब्यूटीफुली पेंट किया है क्वेश्चन टोस्टर्स की ने, कि कई बार जो हमें दिमागी तौर पे सही लगता है कि हाँ हाँ, ये विचार तो ऐसा सही है, क्या हमारा दिल वो चीज़ एक्सेप्ट कर पाता है, या मतलब एक हमेशा डाइकॉटमी रहती है। आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन लेने का भी फ्रेमवर्क है, कि कई बार जैसे हमें लगता है दिमाग से कि हाँ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कई बार आई थिंक दिमाग को भी ठहराव देना चाहिए, थोड़ा दिल का सुनना चाहिए। मे बी वॉट योर इंट्यूशन नोज, या जो हमारी दिल की एक निकट बात है, कई बार कहीं जगहों पे वो सच साबित होती है। तो आजकल ये बड़ा प्रोत्साहन प्रोत्साहन या प्रोत्साहित किया जाता है कि पूरा ही कट्टर एकदम लॉजिक की तरह चलो, बट कई बार कई सिचुएशंस में थोड़ा देख के, लेट्स से फ्रॉम एन इंट्यूशन पर्सपेक्टिव, कि क्या सही है, मतलब उस बात पे भी चलना चाहिए धीरे धीरे। तो रास्कलनिकोव एक, आई थिंक, दार्शनिक सवाल बन जाता है कि क्या एक विचार इंसानियत से ऊपर है। तो ये पूरी कहानी एक यात्रा है अपराध से, आई थिंक, समझ की ओर, और घमंड से आत्म
समपर्ण तक, या आई थिंक यू कैन से सोल फुलफिलमेंट ऑफ सॉर्ट्स। तो डॉस्टोयेव्स्की हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार जब हम घमंड या अहंकार से कुछ निर्णय लेते हैं तो वो कैसे हमारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं और जोर से गिराती है जिंदगी कहीं चीज़ों पे। तो आई थिंक इस पूरे कैरेक्टर से हम ये सीख सकते हैं टू क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर। वन कि किस सेंटर से हम फंक्शन कर रहे हैं एट टाइम्स, एंड कई बार अ, हम चाहे जितने ही बड़े इंटेलिजेंट दिग्गज हो, अ, कई बार अगर घमंड से चल रहे हैं तो क्या ज़मीनी इकलात कह लो खानी पड़ेगी ज़िंदगी में या नहीं। तो ये तो बड़े अच्छे प्रश्न हैं जो हमारे सामने रखते हैं। तो आप बताइए, अगर आपने पढ़ी है किताब, आपका क्या विचार है कमेंट करके। इफ़ यू फील what are your unique perspectives on things, so let me know what you feel about it, and until then, this is the Vishesh Bindra. Bye.